A very good morning, student. How are you all? I wish you all are fine and healthy. Okay? आप लोगों ने मुझे कुछ डाउट्स बताए थे, तो वो डाउट्स को मैं एक एक करके आपको क्लियर कर रही हूँ। तो आज सबसे पहले मैं आपको ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपीरेशन के बारे में बता देती हूँ। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसलोकेशन देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, आप जाइलम और फ्लोएम, प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम ये दो टाइप के वस्कुलर सिस्टम होते हैं, इनके बारे में आपको पता है। ठीक है ना। ये दोनों जाइलम और फ्लोएम जो ये करवाते क्या हैं, ये प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। मतलब एक जन वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है तो दूसरा किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन जो है वो फूड के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कल के फॉर्म में आपको जाइलम और फ्लोएम दिखा रहा है, और इन दोनों को ऐड करके आपको इक्वल्स टू में क्या दिखा रहा है, वस्कुलर सिस्टम दिखा रहा है। दैट मीन्स यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम जो है ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, आपका वस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। और ये दोनों का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करवाने का है। ठीक है। जाइलम टिश्यू जो है वो क्या करवा रहा है, ये ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर और मिनरल्स का। मैंने आपको बताया था ना, जाइलम जो है वो किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, वाटर और मिनरल्स का करवाता है। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। क्यों यूनी डायरेक्शनल कहते हैं, तो आगे डायग्राम में मैं आपको बताऊंगी कि जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है वो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसको हम यूनी डायरेक्शनल क्यों कहते हैं। ठीक है। देन क्या लिखा है, द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स इनटू द स्टेम लीव्स एंड द ग्रोइंग रीजन्स। फिर देखिए यहाँ पे बता रहा है कि जो जाइलम है वो कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है मिनरल्स और वाटर का। तो ये क्या करता है, रूट से मिनरल और वाटर लेता है, क्योंकि प्लांट्स को ऊपर से कौन दे रहा है, ठीक है प्लांट्स को पानी देते हैं हम। ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो अपना मुंह खोलता है और उसके गले के अंदर पानी जाता है और उसकी प्यास बुझती है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है उनमें। ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं, ये करते हैं आपके सॉइल से। ठीक है। सॉइल में मिनरल्स तो होता ही है, साथ में जो भी हम वाटर देते हैं, इवन अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसको प्लांट्स जो है जाइलम के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं रूट से। ठीक है। और उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में भेजते हैं, क्योंकि रूट सबसे डाउन में होता है ना, सॉइल के अंदर ब्यूरेड रहता है। फिर वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और धीरे धीरे प्लांट्स में ऊपर भेजा जाता है। ठीक है। तो ये एक तरह से कौन से डायरेक्शन में हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। ऊपर की तरफ जा रहा है, अप यानी क्या होता है, ऊपर। ठीक है। तो ये जो जाइलम है ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट तो करवा रहा है, लेकिन कैसे करवा रहा है, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करवा रहा है वाटर और मिनरल को सॉइल से, और उसको ऊपर की तरफ भेजने का काम कर रहा है। ये जो ऊपर की तरफ भेज रहा है वो कौन भेज रहा है, आपका जाइलम भेज रहा है। ठीक है। जो जाइलम टिश्यू है वो ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल को भेज रहा है, ताकि प्लांट्स या ट्रीज जो है उसके अदर पार्ट्स को भी वाटर मिल सके। ठीक है। देन क्या बता रहे हैं, देखिए आपको ट्रांसलोकेशन बता रहा है। तो ट्रांसलोकेशन के पहले मैं थोड़ा सा फ्लोएम आपको बता देती हूँ। ये जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है, वो फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। जैसे जाइलम का तो हमने देख लिया कि जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करवा रहा था, आपका वाटर और मिनरल्स का करवा रहा था। वैसे ही फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि आप याद रख सको, क्योंकि क्या होता है कि जब सेम टाइप का वर्क होता है तो नॉर्मली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये करता था कि वो करता था, इस तरीके का। ठीक है। तो देखिए जाइलम को तो ध्यान में दीजिए, फ्लोएम, फ्लोएम में सबसे पहले वर्ड आ जाता है आपका फ, पीएच है तो दैट मीन्स फ। ठीक है। तो फ्लोएम फ से स्टार्ट होता है, और फूड भी किससे स्टार्ट होता है, आपका फूड भी आपका फ से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो ना कि फ्लोएम के लिए भी फ आता है, फूड के लिए भी फ आता है, और फ्लोएम ही फूड का क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो जाइलम तो ऑटोमेटिकली याद ही हो जाएगा आपको, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसलोकेशन का क्या बता रहा है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड सब्सटेंस डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू द फ्लोएम। तो देखिए जाइलम का तो हमने देख लिया कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ठीक है ना। अभी हम ट्रांसलोकेशन देख रहे हैं। तो ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग लोकेशन में हमको फूड को ट्रांसफ़र करना है।
ठीक है। और ये काम करवा कौन रहा है? आपका फ्लोएम करवा रहा है। तो वही चीज़ बता रहा है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? जैसे कि जाइलम जो है वो वाटर का कर रहा था, लेकिन वो किस डायरेक्शन में था? अपवर्ड डायरेक्शन में था, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। फ्लोएम का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है वो फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम सभी को पता है प्लांट जो है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं? वो करते हैं आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है ना। और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये होता है कौन से पार्ट्स में है? ये होता है आपका लीव्स में। क्यों? क्योंकि लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? एक पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। और क्लोरोफिल, पिगमेंट, सनलाइट, इन सब चीज़ों की प्रेजेंस में ही तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड जो है वो लीव्स प्रिपेयर करते हैं। अब लीव्स का काम है कि वो जो फूड बना लिए है उसको हर जगह, जैसे मम्मी घर में खाना बनाती है तो मम्मी ही तो हम सबको देती हैं खाना खाने के लिए, लो ये तुम खाओ, ये खाओ, इस तरीके का जो भी है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ लीव्स जो है वो मम्मी का काम कर रहे हैं, खाना बनाने का काम कर रहे हैं। अब उनको घर में सबको वो खाना को प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। तो लीव्स जो है वो क्या कर रहे हैं? उसको नीचे के पार्ट में, क्योंकि लीव्स तो नॉर्मली ऊपर के पार्ट्स में होते हैं प्लांट्स के या ट्रीज़ के, तो अब उसको नीचे के पार्ट्स में भेजेंगे वो, ताकि स्टेम को भी फूड मिले, रूट को भी मिले, और जो ब्रांचेस से निकले हैं उन सबको फूड मिल जाए, ठीक है। तो लीव्स जो है वो क्या कर रहा है? सॉरी, वो उसको फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेज रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कह रही हूँ। ट्रांसलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लीव्स जो हैं वो फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेजते हैं, ताकि प्लांट के अदर पार्ट्स में भी फूड प्रोवाइड हो सके, मतलब फूड अवेलेबल हो। और इसी प्रोसेस को किसके थ्रू किया जाता है? फ्लोएम के थ्रू। जो फ्लोएम टिश्यू है, जो कि एक तरह का वस्कुलर सिस्टम है, वो फूड के ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ट्रांसलोकेशन में वाटर वगैरह की बात नहीं हो रही है। ट्रांसलोकेशन में बस बात हो रही है फूड की, जो कि कैसे होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और किसके थ्रू जाता है? तो ये जाता है आपका फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए डायरेक्शन दिखा रहा है ट्रांसपोर्ट का। तो देखिए मैं बोल रही थी ना आपको कि वाटर जो है उसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। तो कैसे यूनी डायरेक्शनल हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे बता रहा है यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो देखिए रूट रूट नीचे रहता है सबसे, है ना, प्लांट्स के या ट्रीज के। तो रूट ने क्या किया? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया। कहाँ से? सॉइल से, ठीक है। अब जाइलम के थ्रू उसने एब्जॉर्ब किया, कहाँ पे भेजा? स्टेम में भेजा। स्टेम से उसको ब्रांचेस में भेजा, ब्रांचेस से उसको लीव्स में भेजा, ठीक है ना। प्लांट हो या ट्रीज हो, उसके यही तो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जाइलम ने अपना काम कैसे किया? एक ही डायरेक्शन में किया। तो एक डायरेक्शन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? यूनी। यूनी दैट मीन्स वन। जैसे हम कहते हैं यूनी सेलुलर, मतलब सिंगल सेल से जो बना है, एक सेल से बना है, उसके लिए यूनी सेलुलर यूज करते हैं। वैसे यहाँ पे एक डायरेक्शन बस हो रहा है, दैट्स वाई हम क्या यूज करेंगे? यूनी डायरेक्शनल। तो बिल्कुल आप इस डायरेक्शन को ध्यान रखिएगा कि वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे डायरेक्शन में हो रहा है? एक तो अपवर्ड साइड में, ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है ना। रूट से लेके देखो आप लीव्स तक पहुंच रहा है वाटर, तो ऊपर की तरफ ही तो पहुंच रहा है, तो इसलिए अपवर्ड साइड में तो हो ही रहा है। उसके अलावा यूनी डायरेक्शनल वे में हो रहा है उसका फ्लो। तो रूट से वो कहाँ पे जा रहा है? स्टेम में, स्टेम से ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीव्स में। किसके थ्रू जा रहा है? तो हमारा जाइलम के थ्रू जा रहा है ये, ठीक है। अब फूड का देखते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। फूड के ट्रांसपोर्ट को हम एक और चीज़ कहते हैं, क्या नाम है उसका? ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो देखिए क्या बता रहा है? लीव्स है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले लीव्स को क्यों दिखाया भाई? क्योंकि लीव्स ही क्या कर रहे हैं? फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं। लीव्स एक तरह से क्या है? मम्मी है, ठीक है। जैसे मम्मी हम लोग के लिए खाना बनाती है, वैसे ही यहाँ प्लांट्स और ट्रीज के लिए उनकी लीव्स खाना बनाते हैं, तो लीव्स उनकी मम्मी हो गई, ठीक है। अब ये जो लीव्स है वो क्या कर रहा है? फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। किसके थ्रू करेगा? फ्लोएम के थ्रू करेगा, ठीक है ना। क्योंकि फ्लोएम एक ऐसा वस्कुलर सिस्टम है जो कि फूड के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ठीक है। तो लीव्स सबसे पहले फूड को कहाँ भेजेंगे? स्टेम में भेजेंगे। स्टेम से वो ब्रांचेस में भी जाएगा, रूट में भी जाएगा, ठीक है।
तो एक तरह से आप देख सकते हो कि ये अलग अलग डायरेक्शन में भेजेगा, ठीक है ना। मतलब प्लांट्स के जितने पार्ट्स है हर जगह उसको किसको भेजना है, फूड को भेजना है, ठीक है। तो एक तरह से ये हर जगह भेज रहा है, तो ये कौन से डायरेक्शन में हो गया, मल्टी डायरेक्शनल में, क्योंकि प्लांट्स में लीव्स भी तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और लीव्स जो होते हैं अलग अलग ब्रांचेस में भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्लांट्स जो है वो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं ना, ट्रीज जो है सॉरी, ठीक है। तो उनमें अलग अलग ब्रांच में लीव्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे लीव्स तो फूड प्रिपेयर करके रखे हैं, सब लीव्स फूड को भेज रहे हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो एक तरह से इसको हम कौन सा डायरेक्शन कह सकते हैं, मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। क्यों, क्योंकि फूड जो है वो हर डायरेक्शन में जा रहा है। वाटर के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि वाटर प्रिपेयर हो रहा था नीचे, प्रिपेयर तो नहीं हो रहा था, एब्जॉर्ब किया जा रहा था, ठीक है ना। रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था सॉइल से, तो नीचे से एब्जॉर्ब हो रहा था और उसको धीरे 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 ऊपर भेजना था। तो उसमें कोई डायरेक्शन वगैरह की तो ज़रूरत है नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाटर जा रहा था, तो वही चीज़, ठीक है। तो बिल्कुल ये सब कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है यूनी डायरेक्शनल वे में, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम जो कि मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ट्रांसलोकेशन को आपको और अच्छे से बताएंगे। अभी तो हम इंट्रोडक्शन वगैरह ही देख रहे थे, तो देखिए क्या बता रहा है, द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो वही बता रहा है कि ट्रांसलोकेशन जो होता है वो पूरा एक बल्क बल्क यानी पूरा एक मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा सा कुछ मास में रहता है, ठीक है ना, उसका मूवमेंट होता, ठीक है। तो बल्क के लिए आप एक और वर्ड यूज़ करते हो, ठोक में, थोक में कोई सामान दे रहे हैं ऐसे बोलते हैं ना, तो वही। तो क्या बता रहे, द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब बहुत सारा सब्सटेंस है, उसका मूवमेंट किया जा रहा है किसके थ्रू, वस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू। वो वस्कुलर टिश्यूज़ कौन है, आपके जाइलम फ्लोएम है, ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। द हायर प्लांट्स हैव हाईली स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम. Xylem is associated with translocation of mainly water, mineral salt, some organic nitrogen and hormones from root to the aerial parts of plants. The phloem translocates a variety of organic and inorganic solutes mainly from the leaves to other parts of plants. तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जब फूड और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, नाम से ही समझिए, ट्रांसलोकेशन मतलब अलग अलग लोकेशन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। वाटर हो चाहे मिनरल हो चाहे फूड हो, इन लोगों का अलग अलग लोकेशन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे आपको ट्रांसलोकेशन का बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है कि बल्क में मूवमेंट किया जाता है सब्सटेंसेस का, मतलब थोक में सब्सटेंसेस को अलग अलग, जैसे आप देखते हो ना एक बड़ी सी होलसेल दुकान होती है जहाँ पे बहुत सारा सामान होता है, तो बल्क में वो सामान अलग अलग शॉप्स में भेजे जाते हैं जहाँ से हम खरीदते हैं, है ना। तो वैसे ही ये जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो सब्सटेंस है उनका मूवमेंट कराया जाता है, किसके थ्रू, वस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू। इनकी मदद कौन करते हैं, वस्कुलर टिश्यूज़, वो वस्कुलर टिश्यूज़ में आ जाते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। फिर क्या बता रहे हैं, द हायर प्लांट्स हैव हाईली स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो किसका ट्रांसलोकेशन करवा रहा है, वाटर, मिनरल सॉल्ट्स और कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, हॉर्मोन्स हैं, वो क्या करवा रहा है, रूट से लेके एरियल पार्ट्स, प्लांट का जो एरियल पार्ट्स है, एरियल पार्ट्स किसको कहते हैं पता है, उसको एरियल यानी क्या होता है, हवा। तो हवा में जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, क्योंकि देखो रूट तो सॉइल में प्रेजेंट होता है लेकिन प्लांट्स के अदर पार्ट जो है वो तो हवा में ही है ना, लीव्स है, स्टेम है, तो उन पार्ट्स तक पहुंचाता है। और फ्लोएम जो है वो क्या ट्रांसलोकेट कर रहा है, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, लीव्स से लेके अदर पार्ट्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है, फूड और वाटर दोनों का ट्रांसलोकेशन हो रहा है प्लांट्स के अदर पार्ट्स में कुछ वस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू। वो वस्कुलर टिश्यूज़ के आपके जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। फिर यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है आपको ट्रांसपोर्ट का, तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो देखो यहाँ पे जाइलम लिखा हुआ है, जाइलम जो है वो किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर और मिनरल का। तो आप देख सकते हो ये एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। और फ्लोएम जो है वो नीचे की तरफ फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि फूड जो है वो कहाँ पे प्रिपेयर हुआ है, लीव्स में, कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू,
ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, प्लांट फूड फैक्ट्री, मतलब प्लांट खुद ही अपने लिए क्या है, फूड का फैक्ट्री है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री क्यों कह रहे हैं लीव्स को, क्योंकि लीव्स में ही तो फूड प्रिपेयर हो रहा है और उसको अलग अलग जगह भेजा जाएगा प्लांट के अदर अदर पार्ट्स में। तो देखो यहाँ पे ब्रांचेस वगैरह नहीं बनाए, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, ब्रांचेस भी होगा, तो वो ब्रांचेस में भी फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसीलिए फूड के ट्रांसपोर्ट को मल्टी डायरेक्शनल कह देते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा ट्रांसपीरेशन। ओके, तो देखिए आज मैं आपको सिर्फ ट्रांसलोकेशन बताती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांसपीरेशन बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो ही चुका है ना, लेकिन अब एकदम सारे एक ही बार में बताऊंगी तो थोड़ा आपको भी प्रॉब्लम होगा। आज आप सिर्फ ट्रांसलोकेशन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रांसपीरेशन के ऊपर दूंगी, तो फिर आप सिर्फ ट्रांसपीरेशन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ट्रांसलोकेशन बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा कि ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं, जिसमें फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में आपको ट्रांसलोकेशन में सिर्फ फूड को दिखा रहा था, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसको भी कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट और फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो वर्ड से ही याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या है, ट्रांस, ट्रांस यानी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का हो रहा है आपका, फूड और वाटर का, और यहाँ पे आपका सेकेंड वर्ड दिया है क्या, लोकेशन। ठीक है, तो फूड और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो अलग अलग लोकेशन में, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, तो बिल्कुल वर्ड के थ्रू ध्यान रखेंगे कि ट्रांसलोकेशन में फूड और वाटर दोनों का ट्रांसफ़र हो रहा है अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, बस डायरेक्शन वगैरह आपको याद रखना है भाई, कि कौन से डायरेक्शन में किसका हो रहा है, किसका कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रांसलोकेशन को रिवाइज करवा के फिर से ट्रांसपीरेशन स्टार्ट करूँगी। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।